Hello everyone. Good morning dear students. Today now will be start a new topic of chemical reaction and equations in our chemistry class 10 CBSE. स्टूडेंट्स आज हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं और मैंने उनको प्रैक्टिकली भी समझाने का प्रयास किया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको प्रैक्टिकली तरह कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वगैरह हैं हम आगे चल के टॉपिक्स में बताते रहेंगे। आइए सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में। आज के जो मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा जहां पर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जानेंगे, रिएक्शन की जो टाइप्स हैं, क्योंकि पहले हमने पिछले दो टॉपिक्स में आपको बता रखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन से सबसे पहले समझने से पहले आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने का कोई ट्रिक भी होना चाहिए। इसका सबसे पहले होना क्या चाहिए, ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे 10th में इस टॉपिक में बहुत कम ही मेंशन किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। जब हम आगे चल के हायर क्लासेस में जाते हैं, हायर बॉडी इग्निशन में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि जो वहां की क्लासेस हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के विद इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज वगैरह गिवन दी गई हैं, बट यहां पर नहीं है। तो ध्यान देना, ये थोड़ा टिपिकली होगा लेकिन समझने का प्रयास करिए। हम आपको इतना समझाएंगे कि जहां तक आपके दिमाग में अच्छी तरह से चढ़ जाए और क्वेश्चन आपको रियलाइज कर जाए और जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए जिसको आप सरलता सेटिस्फाई कर सके। तो आइए सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्टेड हियर द टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना, यानी कहने का मतलब होता है एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन हो जाना। ठीक है, तो एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उस सब्सटेंस को क्या किया जाए, वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाए। अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट होगी उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, तो उसमें जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स है, रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस है, रिएक्टिविटी ऑफ मैटर है, हमको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टॉपिक के बारे में हमें समझना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अपक्रिया, राइट। विस्थापन का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसकी पोजीशन से हटा देगा। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे, इसके कवर करेंगे। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच, अब जो यानी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होगी इन विच केमिकल चेंज एटम्स और जो आयन होते हैं, ठीक है, इन विच केमिकल चेंज, यानी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि किसका केमिकल चेंज होगा, एटम्स का होगा या आयन होगा। ठीक है, केमिकल चेंज और वन एटम replace by another atom in a molecules। ठीक है, is called as
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहां पर, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच a chemical change or one atom replaced by another atom, यानी इस रिएक्शंस में क्या होता है, ध्यान देना, एक एटम क्या करता है दूसरे एटम को डिस्प्लेस करेगा। स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एक एटम होगा वो दूसरे एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फैक्ट मालूम होना चाहिए, और इसके कुछ फैक्ट हैं वो क्या होने चाहिए कि यानी वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले। ठीक है, यानी इन दिस रिएक्शन मोर reactive element display to less reactive element in a solution is called as displacement reaction। इस displacement reaction में क्या होता है, जो more reactive element होता है वो less reactive elements को क्या करेगा, हटा देगा, यानी displace कर देगा। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट गिवन हो, ठीक है, वो एलिमेंट क्या करेगा, उसको वहाँ से डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल्स के लिए हमें ये रिएक्शन समझने के पहले हमको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगी, एक सीरीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी बेसिस टू द हाइड्रोजन एलिमेंट्स, ये बॉटम साइज के हम देखेंगे, तो जो टॉप के होते हैं क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो इसके नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी जो ये एलिमेंट होते हैं तीन टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है मोर रिएक्टिव, एक होता है मीडियम, और एक होता है लो। यानी कहने का मतलब एक मेडिक बेस पर हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -3.0 से लेकर यानी 2 पॉइंट के समथिंग, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट होता है। और इसके बाद ये लेस रिएक्टिव में कौन से हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे, यानी जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए। तो ध्यान देना, जब टॉप टू बॉटम आते हैं, व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ध्यान देना, टॉप टू बॉटम आने पर जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो डिक्रीज होता है, और बॉटम टू टॉप जाने पर जो रिड्यूसिंग करेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हमको फाइंड आउट करना है, अगर मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानकारी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ध्यान दीजिएगा, रीजंस क्या है, क्योंकि यहां पर जब तक रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स नहीं मालूम होगा तब तक हम किसी रिएक्शन को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना है तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, यानी इसका नॉलेज होना चाहिए। आइए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जिंक यानी Zn, राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर Zn को हम क्या करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराएं, यानी CuSO4, तो रिएक्शन प्रोसीड होती है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ बनता है ZnSO4 प्लस क्या बनता है, Cu, राइट। ये सॉल्यूशन होगा इक्वस, ये कैसा होगा, ध्यान दे, ये ग्रे कलर का होता है, यानी सॉलिड है, ठीक है, मेटल, और ये कैसा होता है, ये ग्रेवियस होता है, और ये कॉपर है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बट ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसकी एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है। तो आइए लेट अस सी एक्टिविटी।
एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें मालूम है जो कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनता है जो ब्लू कलर का दिखता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट्स ये क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को हम प्रोवाइड करके समझा रहे हैं। सपोज दैट ये एक्वस सॉल्यूशन आप क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहले हमने क्या किया, जो डिस्टिल वाटर होता है, वाटर में जो यानी जो कॉपर सल्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कंपाउंड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। एंड ब्लू कलर दैट मींस ब्लू रेडिश कलर यू ऑब्टेनिंग हियर दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक के ग्रेन्यूल डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम यहां पर क्या करेंगे, जिंक के ग्रेन्यूल डालेंगे। क्या हमें जिंक के बारे में जानकारी होगी, ये हमारे पास जिंक के पार्टिकल हैं। ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या है, जिंक के पार्टिकल हैं। यानी कैसे हम समझ पाएंगे कि ये जिंक के पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहां पर जिंक के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जिंक के पार्टिकल्स हैं, ये जिंक के पार्टिकल हैं, ठीक है। तो इन जिंक के पार्टिकल्स को, ये जिंक के हमारे क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं। ध्यान दीजिएगा यानी ये हमारे जिंक के मेटल्स यानी एटम्स हैं जो सिमिलर प्रकार के एटम से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो जिंक के हमारे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उन सब्सटेंस को क्या करते हैं, जो हमारा ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐसे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। जब ये ऐसे रखेंगे जिंक के पार्टिकल तो आफ्टर सम टाइम ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिंक के, ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, यानी उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब ये जिंक के पार्टिकल धीरे धीरे क्या करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन किस प्रकार होती है, इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल और दूंगा आपको। ध्यान दीजिएगा ये अभी इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं क्या देखता हूं कि जब जिंक सल्फेट में डालते हैं तो जिंक सल्फेट का जो कलर होता है धीरे धीरे चेंज हो जाता है। यानी जिंक सल्फेट के कलर चेंज होने के बाद हम क्या देखते हैं, ये ब्राउनिश कलर का, यानी जो हमारे पास जिंक थी किस कलर की, ग्रे कलर की, वो जिंक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, यानी यहां से फिनिश हो गई। हमने क्या देखा, धीरे धीरे वो जो ब्लू कलर है धीरे धीरे फिनिश हो रहा है और नीचे ब्राउन कलर का, कैसा ये ब्राउन कलर का क्या मिल गया है, कॉपर मिल गया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के ग्रेन्यूल्स को पुट करें यानी रखें तो आफ्टर 30 एंड 45 मिनट्स, ठीक है, द कलर ऑफ CuSO4 इज लाइकली डिसअपीयर, राइट। वो जो कलर CuSO4 का होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी जब वो कलर गायब हो जाएगा तो इसका मतलब यही होगा कि यहां पर जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से कहीं ज्यादा है और कॉपर का जो सॉल्यूशन होता है वो जिंक का सॉल्यूशन हो जाता है और कॉपर वहां से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं कि जो बॉटम पोजीशन में यहां पर कॉपर है, यहां पर ब्राउनिश कलर का देखो कॉपर दिख रहा है, लेकिन जिंक इस कलर का नहीं होता है। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक के ग्रेन्यूल डालने पर जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये हमारा पहला एग्जांपल होगा, यानी हमारी पहली एक्टिविटी हो गई। तो एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले एक बीकर लेंगे। ध्यान दीजिएगा बीकर में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रख देंगे इक्वस, यानी इक्वस का मतलब होता है अगर किसी सॉल्यूशन में क्या हो, पार्टिकल्स को हम प्रोवाइड करा दें। किसके पार्टिकल हैं, तो यहां लिखेंगे इक्वस CuSO4। कैसा है, ध्यान देना, ब्लू कलर, ठीक। अब इसमें क्या पुट करते हैं, जिंक के पार्टिकल, राइट, यानी Zn, ठीक। Zn कैसा होता है, सॉलिड होता है। इन जिंक के पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, यानी जो हमारे पास इसमें Zn के पार्टिकल रखे हुए हैं इन पार्टिकल को हम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, आ रिएक्शन विल बी प्रोसीड हियर, रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है, स्टार्ट होती है। जब जिंक के पार्टिकल इनसे रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ बॉटम साइड में मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल किसके होते हैं, कॉपर के। ये पार्टिकल कैसे होते हैं और सॉल्यूशन कैसा होता है, ZnSO4, और कैसा होता है, इक्वस का। ध्यान देना इक्वस यानी रिएक्शन के फलस्वरूप जो कंप्लीट रिएक्शन होती है वो होती है ZnSO4
प्लस Cu, राइट। तो मैं क्या देखता हूं कि जो ZnSO4 है, यानी इस रिएक्शन में मैं क्या देखता हूं, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जब जिंक के पार्टिकल डालते हैं तो जिंक के पार्टिकल द्वारा कॉपर सल्फेट से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट करो। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड हमारा एग्जांपल एक्टिविटी जो सेकंड होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो सेकंड एक्टिविटी हमारी कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफर्म करना है। सेकंड एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाल देंगे, ठीक है, कुछ अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाल देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो जिंक के पार्टिकल हैं, जिंक के पार्टिकल को इनके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, राइट। अब देखो, अब रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ गया है। अब इसके बाद क्या होता है, जो जिंक के मैटर्स हैं, यानी हम जिंक के मैटर्स को इनके अंदर क्या करना है, डालना स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखिए स्टूडेंट, आप क्या देखते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होती है। आप क्या देखते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और हाइड्रोजन गैस यहां पे इवेपोरेट हो रही है। आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवेपोरेट हो रही, ठीक है। कौन सी गैस इवेपोरेट हो रही, हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो रही, यानी बबल्स के रूप में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ये भी रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मॉडिफाई कर रही, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो रही, इवेपोरेट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी ZnCl2 इज आल्सो प्रेसिपिटेट इन द सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट कलर, दैट मीन कलर ऑफ व्हाइट एंड हाइड्रोजन आर रिमूव्ड इन द सॉल्यूशन है। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं और ये हल्का क्या होता है, मिल्की कलर का सॉल्यूशन आ जाता है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन आ जाता है, यानी पूरे पार्टिकल इनके क्या होते हैं, एकदम से अलग हो जाते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। एनसीईआरटी बेसिस पे हमें प्रैक्टिकली स्टडी कराने का मौका मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्रयास करें कि हमें क्या थ्योरेटिकली स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकली स्टडी के भी नॉलेज होने चाहिए, तभी हम परफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में रीजंस क्या है, केमिस्ट्री एक बोरिंग नहीं बल्कि लेबोरियस सब्जेक्ट है। अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसका प्रैक्टिकली और ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन एंड थ्योरेटिकली स्टडी भी हम इसके बारे में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जब यहां पर रिएक्शन कराता हूं तो मैंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम जो कलरलेस यानी रिएक्शन जो है व्हाइट कलर के देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी जो हमारा मिल्की कलर हो जाता है। और जो मिल्की कलर में से जो हाइड्रोजन गैस यहां इवोल्यूट हो गई है और ये हमारा बन गया ZnCl2, राइट। ये इक्वल ZnCl2 है, यानी मैंने क्या देखा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो यहां से हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाती है, यहां हाइड्रोजन बुलबुल यानी बबल्स के रूप में क्या हो जाती है, निकल जाती है। रिएक्शन अभी भी प्रोसीड हो रही, थोड़े से अमाउंट में हाइड्रोजन यहां पर धीरे धीरे क्या हो रही, इवोल्यूट हो रही है। एक्टिविटी कैसे किया है मैंने बताया कि यहां पर मैंने रिजल्ट दे दिया इसका रिजल्ट कैसे मिला, कैसे फाइंड आउट किया, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल हुआ इस रिएक्शन का, यानी इसकी सेकंड एक्टिविटी हो गई। ध्यान दीजिएगा। आइए हम अब इसको बोर्ड पर समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने एक्टिविटी में क्या आपको बताया, मैंने क्या लिया, एक्टिविटी नंबर सेकंड हमें ध्यान देना है। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, एसेंशियल ऑपरेटर्स, फर्स्ट हमारा क्या होगा, कोई भी चीज एक होल्डर होगा, ध्यान देना, जिसको बोलते हैं होल्डर। सेकंड हमारा होगा टेस्ट ट्यूब। थर्ड होगा जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। यानी ये सब्सटेंस हम क्या करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो भी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब में दिखाया, क्या ये हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब।
टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी यहाँ पर डाइल्यूट क्या ले लिया, HCl। जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जिंक यानी Zn के जो ग्रेन्यूल्स डालते हैं, ये कैसा होता है, अभी ये कलरलेस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या ग्रेनियस कलर। आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है यानी कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट होने पर मैं क्या देखता हूं स्टूडेंट्स, कि जो मैं देखता हूं कि जो रिएक्शन होती है इसमें ये जो पूरा सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, मिल्की हो जाता है, ध्यान देना, यानी इसका कलर जैसा दूधिया रंग का हो जाता है। मैं क्या देखता हूं कि जो दूधिया रंग का कलर होगा वो किसका होगा, जिंक क्लोराइड का होगा। तो यानी जो रिएक्शन कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, ये ऐसे होती है कि हम यहाँ क्या लेते हैं, Zn प्लस क्या हो जाएगा 2HCl गिव्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा H2। और ये भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स आइए हम तुमको दोनों यानी जो हमारे प्रैक्टिकल हुए हैं, दोनों प्रैक्टिकल की हम एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो मैंने कराई है आज। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक्टिविटीज़ आपके सामने मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स ये हमारी दोनों एक्टिविटी हैं। फर्स्ट एक्टिविटी मैंने बताया था ये रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड जिंक मेटल का हुआ था। और स्टूडेंट्स मैंने देखा कि यहाँ पर जो है जिंक के पार्टिकल ने जो है कॉपर के पार्टिकल को नीचे बॉटम साइड में क्या किया, प्रेजेंट कर दिया है, यानी डिस्प्लेस कर दिया है। स्टूडेंट्स ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है। इससे मैंने क्या देखा, अभी भी रिएक्शन प्रोसीड चल रही है कि यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो जिंक के पार्टिकल हैं, पहले जो ग्रे कलर के जो जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब हम कलरलेस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम दिस सॉल्यूशन हैज चेंज टू द कलर एंड कलर इज ए मिल्की, दैट मीन दूधिया रंग का इनका कलर हो जाता है। और ये प्रोसीड करता है कि ये कलर जो है जिंक क्लोराइड का है और इसमें हाइड्रोजन गैस लगातार इवेपोरेट होती है, ध्यान दीजिएगा, बबल्स के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन कौन से हो गई, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब आज सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलने से पहले दो तीन पॉइंट और थोड़ा समझना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन मेंशन कर गया था, दिमाग में चल गया तो बता दिया जाए, नहीं तो कहां बार बार आने वाला। टेक्स अ 5 बीकर, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी देगा, टेक्स अ 5 बीकर, फर्स्ट ए बी सी डी एंड ए, राइट। स्टूडेंट्स इस बीकर में जो मेरा सॉल्यूशन है, यानी इस बीकर में जो मेरा सॉल्यूशन पुटअप है वो क्या है, डाइल्यूट H2SO4, ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइल्यूट H2SO4 और इसमें मैंने क्या डाला है, Cu, ठीक। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में है CuSO4 यानी इक्वस, ठीक। और इसमें मैंने क्या प्रोवाइड किया है, Zn, ये, ठीक। स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्या है, ZnSO4 इक्वस, इसमें मैंने क्या प्रोवाइड किया है, Fe, राइट। इसमें स्टूडेंट्स क्या है हमारा,
FeSO4 इक्वस, इसमें मैंने क्या प्रोवाइड किया है, Zn, राइट। और स्टूडेंट्स लास्ट में हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हमारा होता है H2SO4 इक्वस, और यहां पर क्या होता है, Fe, राइट। यानी जो हमारे सॉल्यूशन गिवन हैं, इस सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, जब हम CuSO4 के रिएक्शन कराते हैं, CuSO4 की रिएक्शन, यानी कहने का मकसद जब हम क्या करते हैं H2SO4 में कॉपर के पार्टिकल डालते हैं तो यहाँ नो रिएक्शन होता है, ध्यान देना, राइट। ये रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है कि ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, राइट। पहली चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज होना चाहिए, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और ये क्या हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसी टाइप से ये करेंगे, इनमें जो रिएक्शन प्रोसीड होगी, सेकेंड CuSO4 जो इक्वस होगा, इसमें जब Zn के पार्टिकल डालेंगे तो ये क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड क्यों होगी, क्योंकि Zn जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा और Cu क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ब्राउनियस कलर का पार्टिकल मिलेगा बॉटम साइड में, यहाँ पर, ठीक है, ब्राउनियस कलर का क्या होगा, पार्टिकल मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, कॉपर कहलाएगा, ठीक। इसी टाइप से Fe और ZnSO4 में करेंगे, तो जब Fe के पार्टिकल डालेंगे ZnSO4 में तो यहाँ पर नो रिएक्शन, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब ZnSO4 के इक्वस सॉल्यूशन में Fe डालेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट Fe का है और जिंक का है -0.76 इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट। तो 0. से माइनस का जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ जिंक क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, और ध्यान देना Fe क्या होगा, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये रिएक्शन होती है, यहाँ जिंक का बेटा हो क्या होगा, -0.76 इलेक्ट्रॉन, यानी, और यहाँ पर Fe का -0.44। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका मोर रिएक्टिव, ये होगा आपका लेस रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर हो जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Zn, गिव्स हो जाएगा ZnSO4 प्लस। तो ये रिएक्शन हमारी प्रोग्रेस करेगी, यानी कंप्लीट होगी। और स्टूडेंट से लास्ट वाली जो रिएक्शन है, इनका -0.44 वोल्ट, हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट है, तो ये भी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड, ये ध्यान देना, यानी इनमें ये प्रकार की रिएक्शन स्टार्ट होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना कि इनमें कौन से सब्सटेंस किस सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू कैन कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन भी कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है, जो इसका फार्मूला होता है, यानी AB प्लस जो CD होता है उसमें क्या होता है, A और C और B और किससे, यानी C और A और D से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो डबल और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, यानी उसमें आयनों का एक्सचेंज होता है। द रिएक्शन इन विच ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होती है, टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट, क्या करते हैं वो, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट यहां पर दो कंपाउंड क्या करते हैं, आपस में अटैक करते हैं और डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, ध्यान देना, टू कंपाउंड टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, यानी वो क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज करके क्या करते हैं, ठीक है, आयन रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, इस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यानी एक्सचेंज करेगा आयन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म द, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड और बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होंगे और वो केवल आयनों का एक्सचेंज करेंगे। आयनों के एक्सचेंज करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, इनमें उनके क्या होते हैं, केमिकली बिहेवियर, फिजिकली बिहेवियर, दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद थोड़ी एक्टिविटी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, टेक्स अ बेरियम क्लोराइड, यानी जिसका नाम है BaCl2, ठीक है, ये कैसा होगा, इक्वस होगा, राइट। उसके अलावा क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड के बाद हम लेंगे Na2SO4, Na2SO4 भी कैसा होगा, इक्वस होगा। दोनों को क्या करते हैं, बीकर में लेते हैं, रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो बनता है BaSO4, ये भी इक्वस और प्लस क्या होता है, ये PPT यानी प्रेसिपिटेट बनेगा और प्लस बनेगा 2NaCl, राइट। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT के लिए ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्टिविटी में हम समझ के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, BaCl2, एक कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए आप, ये हमारे पास क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ BaCl2 है, इसके अंदर हम BaCl2 को क्या करेंगे, पुट करेंगे, राइट। BaCl2 को पुट करने के बाद उसके बाद हमारे पास, ध्यान देना, जैसे ही BaCl2 होगा, BaCl2 के बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पर
यहां पर हम लेंगे Na2SO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे, राइट। Na2SO4 का सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखता हूं, आफ्टर सम टाइम मैं देखता हूं कि इस रिएक्शन के बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट या प्रोसीड होती है तो इसमें इस प्रकार की रिएक्शन क्या होती है, फॉलो होती है। अर्थात रिएक्शन फॉलो होने का मकसद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर टेक्स अ कोनिकल फ्लक्स, राइट, ये हमारे पास क्या है, कोनिकल फ्लक्स है, ठीक है। इस कोनिकल फ्लक्स में मैंने क्या किया, सम ड्रॉप्स ऑफ BaCl2, यानी हमने क्या किया, यहां पर टेस्ट ट्यूब के माध्यम से BaCl2 की कुछ ड्रॉप जो है इसके अंदर क्या की, डाल दी, BaCl2 इक्वस, राइट। और सेकेंड स्टेट में मैंने क्या ले लिया, Na2SO4, ध्यान दीजिएगा, Na2SO4, यानी इसके अंदर ये BaCl2 है और ये जो हमारा रखा है Na2SO4 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी जो रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, उस कंप्लीट रिएक्शन में मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं, ठीक है, कि जो BaCl2 होता है वो PPT के फॉर्म में जाकर बॉटम में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यानी जो BaSO4 होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ठीक है, वो PPT के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, राइट। तो BaSO4 ये क्या है, PPT यानी प्रेसिपिटेट है, जो डिजॉल्व कंप्लीटली नहीं होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, राइट। तो यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट में मैं क्या देखता हूं, प्रोडक्ट बन तो जाते हैं लेकिन ये कंप्लीटली जो रिएक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, सेपरेट होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस रिएक्शन में मैंने क्या देखा कि जब हम क्या करते हैं, BaCl2 के पार्टिकल, इक्वल पार्टिकल को Na2SO4 में डिजोल्व करते हैं, यानी BaCl2 के पार्टिकल को Na2SO4 इक्वल सॉल्यूशन में डालते हैं, तो आफ्टर सम टाइम BaSO4 के जो पार्टिकल जाकर बॉटम में क्या करते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, NaCl उसके ऊपर डिजॉल्व रहता है, BaSO4 कैन नॉट डिजॉल्व, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल के लिए क्या है, जो हमारे पास यहाँ है, इसमें कुछ टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा है उसका कुछ अमाउंट इसके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ अमाउंट डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो आयनों का एक्सचेंज हो जाना भी क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेट अस चलिए, स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक होगा, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रेडॉक्स अपक्रियाएं, ठीक है। रेडॉक्स टू वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सिंपल से हम डिफिनेशन बनाएंगे, हो तो बहुत जाएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। है तो बहुत सारे डिफिनेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट द्वारा ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए या किसी एलिमेंट द्वारा किया जाए ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया जाए, तो ऐसे रिएक्शन अगर एक ही चीज में प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिख सकते हैं, a reaction in which reduction and oxidation are both
रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ होता तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्पल के बाद हम प्रैक्टिकली थोड़ा आइडेंटिफाई कर देंगे। हमारे पास क्या है? कॉपर है। ठीक है, कॉपर को हम क्या करते हैं, इस साइड में हम प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करूंगा। ये हमारे पास क्या है? स्टैंड। ठीक है, और इसके ठीक नीचे हमारे पास क्या है? बंसन बर्नर रखा हुआ है। ठीक, ये हमारा क्या है? बर्नर। ठीक, थोड़ा ऐसे यहां समझाने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक, यहां पर हमारा क्या है? बर्नर है, और ये हमारे पास चाइना डिश है, और इसमें क्या रखा हुआ है? कॉपर। ठीक है, कॉपर कैसा है? ब्राउन कलर का है। जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं कॉपर को स्टूडेंट्स, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, यानी व्हेन वी हीटेड, ध्यान देना किसको हीट करना? ये जो कॉपर है यानी ब्राउन कॉपर जब हीट करते हैं तो स्टूडेंट बिना ऑक्सीजन के कोई सब्सटेंस हीट नहीं होगा, राइट। और जब भी कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या देखते हो कि ये इनसे रिएक्शन करेंगे, ये डेल का साइन हीट का, तो 2CO बन जाएगा, राइट। जब इसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर जो मैटर्स मिलते हैं उसमें जो कॉपर का कलर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, और जो ब्लैक कलर होता है उसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कैसे हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की कितनी है? 0, और स्टूडेंट यहाँ पर कितनी है? +2, राइट। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 है तो ऐसी प्रोसेस कहलाएगी ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ एक एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ध्यान देना 0, और यहाँ पर कितना है? -2, राइट। तो 0 से -2 का मतलब होता है इनका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। ठीक है, तो यानी जहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है, ये ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी स्टूडेंट? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ध्यान देना, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कंबाइंड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। हमें कह सकता हूं कि जहां इंक्रीज द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर ऐसी रिएक्शन स्टार्ट हो। ठीक, कंप्लीट करो। ठीक, चलो स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल हम देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। हमारे पास क्या दिया गया है? CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है? H2। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो क्या बनता है? Cu + H2O बनता है। इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के द्वारा हम समझ सकते हैं। टेक्स बर्नर यानी बंसन बर्नर, ठीक, एंड सम अमाउंट ऑफ कॉपर। CuO कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, CuO कैसा होगा? ब्लैक कलर को। जब इसको आप हीट करोगे, ΔH दोगे, हीट करोगे, तो आफ्टर ये सम टाइम कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का। क्यों? क्योंकि इसकी जो मॉइस्चर होती है यहाँ H2O के रूप में क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये हमारा बन जाएगा Cu, राइट।
तो यहाँ हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन होती है, ये उस रिएक्शन के क्या होती है, अपोजिट होती है। रिएक्शन के अपोजिट होने का मतलब होगा ये डाइप्रोपोजर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रिमाइंड करके चलना। ठीक है, दैट रिएक्शन। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर, बाकी के टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अपडेट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए पी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस, बेस्ट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।